शांति। आज कर्मों की गुह्य गति आध्यात्मिकता से इस वेबिनार की सीरीज का डे 2 है, जिसका विषय है कर्म, अकर्म, विकर्म और सुकर्म क्या है। इसका हम डिटेल से आदरणीय बीके कुसुम बहन जी से जानेंगे। हम सभी आपका बहुत बहुत वेलकम करते हैं दीदी, और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस क्लास की शुरुआत करें। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज दूसरा दिन है कर्म की गुह्य गति। हम सब और दुनिया में भी कर्म की गति के बारे में ऊपर से जानते हैं कि जब हम रिएक्ट करते हैं उसको कर्म कहते हैं, लेकिन परमात्मा ने आके हमें आध्यात्मिकता से समझाया कि वास्तव में कर्म है क्या। एक एक सोच कर्म है। हर पल हम भाग्य लिख रहे हैं। इसके लिए ही लास्ट टाइम शिव बाबा ने बताया था कि ये समूह में जो ये मृत्यु हो रही है उसका कारण खुद के कर्म। उसके तो डिटेल में कर्म के प्रकार में हम देखेंगे कि खुद के कर्म में क्या क्या आता है। हरे अनेक प्रकार के कर्म है, हरेक के पाप कर्म की भोगना अलग अलग है। कड़े कर्म कैसे बन जाते हैं ये सारी बातें आगे आएगी। तो हमने बताया कि हमारे पहले तो विचार, फिर वाणी में और एक्शन में आता है। इसीलिए कई बार मुरली में आता है, बच्चे विचार आए तो वहां ही समाप्त कर दो, उसको प्रैक्टिकल नहीं करो। तो संचित कर्म ही अभी प्रारब्ध बन के आ रहा है। इसमें से भी जो पके हुए हैं वही आ रहा है, और दूसरे अभी भी पड़े हैं। बहुत कुछ जानने का है कि कैसे तो ये इतने सारे कर्म हो गए हैं हमारे। तो ये जब प्रारब्ध संचित जो है वो प्रारब्ध बनता है, तब हमारे प्रैक्टिकल में आता है, जीवन में भाग्य बनकर आता है। और फिर नया भी हम बना रहे हैं, वो फिर से संचित हो रहे हैं, और वही फिर नेक्स्ट जन्म में भाग्य बन के आएगा। तो हमें बीज डालने से पहले ही सोचना है। तो लास्ट टाइम हम वहां रुके थे कि ये कर्म की गुह्य गति बहुत अटपटी है, क्योंकि आज दुनिया में जीवन सबका ऐसा ही हो गया है। क्या करे क्या ना करे, क्या सही क्या गलत, वो सोचने की तो बुद्धि ही नहीं रही है। सारी जीवन या दिनचर्या हमारी बदल गई है। जो सृष्टि के नियम अनुसार है उससे अलग हो गई है। इसीलिए हमने बताया कि सबसे ज्यादा तो वह चीज है जो हमें हमेशा अंदर विचार चलता है और बुरे कर्म करने का प्रेरित करते हैं। क्योंकि आज जो दुनिया में कलयुग के अंत में चल रहा है वो ऐसा है कि जो बुरे कर्म कर रहे हैं ना, वो बहुत सुखी है, धन धान्य से भरपूर है। और जो हमारे जैसे भक्ति वाले हैं, भगवान को याद करते हैं, वो दुखी दिखाई देता है। तब हर एक के मन में ये सवाल उठता है कि इसको तो कुछ होता ही नहीं है, ये जमाना ही ऐसा हो गया है, अगर बुरा नहीं करेंगे तो हमें कुछ मिलेगा ही नहीं, हमारा जीवन तो ऐसे ही चला जाएगा। मंदिर में चोरी होती है, जो भगवान होता तो बचाता नहीं।
ऐसे ऐसे विचार चलता है। और कहीं तो एक घटना रियल में है, हमारे गांव के बाजू में ही एक बार कोई भाई बहुत भक्ति करता था, शिव के मंदिर में जाके फूल पानी वगैरह चढ़ाता था, रोज उसकी क्लीनिंग वगैरह करता था, बहुत भक्ति करता था। और उसकी वाइफ ने शरीर छोड़ा। उसको इतना गुस्सा आया कि जाके सब शिवलिंग बिवलिंग सब तोड़ दिया, शंकर जी की मूर्ति तोड़ दी। बोले कि हमारा घर संसार आपने बिगाड़ दिया, तो मैं भी ये सब आपका बिगाड़ रहा हूं, आज से कोई कनेक्शन नहीं, क्योंकि तूने मेरी वाइफ को छीनी तो मैं भी तेरी वाइफ को छीन लूं। ऐसे करके पागल के जैसा आज लोग हो गए हैं। तो ये समझकर लोग बुरे कर्म करते हैं, लेकिन ये जो बुरे कर्म करने वाले जो है उसकी बात अलग है, ये बात बहुत समझने की है। और इस चीजों के लिए आज लोगों की जीवन कुत्ता जैसी हो गई है। भाग 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 सुबह से शाम तक भागते रहते हैं पैसे के पीछे, और पैसा उतना ही भागता रहता है। और फिर उसके लिए कोई भी कर्म करना पड़े। तो उस बुक में इतना अच्छा उदाहरण दिया था कि कुत्ता सारा दिन भागता रहता है। देखा कोई कुत्ता सुखी हो गया या कोई कुत्ता पैसे वाला हो गया, ये उदाहरण दिया था। तो ऐसे भागने से नसीब नहीं बनता है, और ही हम बिगाड़ते हैं। इसीलिए एक बात याद रखना है, भगवान के घर में ना देर है ना अंधेर है। वो समय पर ब्याज के साथ सब कुछ रिटर्न करता है, ऐसा नियम ही बना हुआ है। इसमें भगवान को भी कुछ करना ही नहीं पड़ता है। तो ये जो भी चीजें हम देखें उसके बारे में संकल्प चलना, वो सहज हमारी क्या कहे कि नेचुरल है कि ऐसे संकल्प चलते ही है, क्योंकि कर्म की गति नहीं समझते। पहले हम भी जब ये सब बातें नहीं समझते तो हम भी ऐसे करते थे ना, जब तक भगवान के नहीं बच्चे बने। और इसमें भी अभी जब ज्ञान को समझे तो आपकी सारी विचार सरणी बदल गई, एक एक चीज पर ध्यान रख रहे हैं। तो हमें इसके कारण हमारा भाग्य नहीं बिगाड़ना है। इसीलिए मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि जैसे दुनिया में भी बड़ी बड़ी कंपनी होती है, वो एक उसका नेटवर्क चलता है, और वो नेटवर्क इतना अच्छा सेट किया होता है जिससे डायरेक्टर को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता। डायरेक्टर को कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, वो काम ऑटोमेटिक अच्छी रीति चलता है। ऐसे ही भगवान ने भी इस सृष्टि पर, जब से ये सृष्टि बनाई तब से तैयार करने के बाद ये नियम रख दिया है जो नेटवर्क अच्छी रीति चले। वो डायरेक्टर है ना, तो वो उस रीति से बनाया है, उसको कोई टेंशन नहीं है। दुनिया में तो अभी साइंटिस्टों ने ढूंढा नेटवर्क, लेकिन भगवान का नेटवर्क तो जब से सृष्टि चली तब से चल रहा है। और ऐसी ये कंपनी का नियम बने हैं जो कोई लांच रुश्वत नहीं चलती। यहाँ जो इसे दुनिया में गवर्नमेंट लॉ बनाती है, फिर भी लोग लांच रुश्वत करके छूट जाते हैं। वहां भी ऐसा हो सकता है कि जिसने किया है वो पैसा देके छूट गया, निकल गया जेल से, और जिसने नहीं किया वो जेल में गए। तो ये भगवान की कोर्ट में कोई चलता नहीं है, कोई रिश्वत नहीं है, एक के एक पल का हिसाब रखता है। अभी हिसाब कौन रखता है?
मान्यता तो बहुत सारी है कि चित्रगुप्त चोपड़ा रखता है, लेकिन कोई व्यक्ति या भगवान या कोई चित्रगुप्त चोपड़ा नहीं रखता है। किसी के पास टाइम नहीं है आज अबजों लोगों के अकाउंट रखना, ये भी ऑटोमेटिक है। हमारे अंदर ही भगवान ने ये सिस्टम रख दी है कि ऑटोमेटिक हमारा सबकॉन्शियस माइंड चित्र ले रहा है गुप्त रीति से। तो गुप्त रीति से चित्र लेना ही चित्रगुप्त है। इसीलिए कोई हमारा हिसाब नहीं रखता है। हमारी मृत्यु से पहले ही हमारी हिसाब किताब अनुसार हमारा घर तैयार होना शुरू हो जाता है और मृत्यु के समय बैलेंस शीट बन जाती है, ऑटोमेटिक सबकॉन्शियस माइंड में हो जाता है। वो भी आज पहले भी मैंने बताया है, फिर भी हम बताएंगे कि कैसे ये बैलेंस शीट बन जाती है। तो हमें एक ही चीज याद रखनी है कि अच्छे कर्म, अच्छे सोच का सुख ही मिलता है, क्योंकि कर्म ही अच्छा बनेगा तो सुख ही है। और बुरे कर्म वाले को दुख ही मिलता है, इसमें कोई संशय की बात नहीं। कई बार हम सोचते हैं कि नए कर्म कैसे बनते हैं, ये बहुत बुरी बात है। वो भी हम कर्म के प्रकार में आगे देखेंगे, क्योंकि नया भी बन रहा है, पुराना भी जा रहा है। तो हमारे कर्म के नियम में जब तक पुण्य तपता है, माना पुण्य का जो भी हमारा कर्म है वो तैयार हो गया है पककर, तब तक वो पाप कर्म अंदर जमा होते रहेंगे। जैसे कोई व्यक्ति के साथ हमारा पाप और पुण्य दोनों एक साथ वो एनर्जी आई तो पहले पुण्य यूज होगा, पाप फैल जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि पुण्य दान पुण्य करते रहो तो पाप हैरान नहीं करेंगे। तो ये जो है, जब तक हमारे अंदर पुण्य है तब तक पाप खेलते हैं। इसीलिए अभी अंत में ऐसा समय आ गया जो पाप कर्म बहुत बढ़ गए हैं, पुण्य कम है, और इसके लिए अनेक प्रकार की आज प्रकृति के तत्व भी कितने उथल पाथल कर रहे हैं। तो ये भगवान के घर में ना देर है ना अंधेर है। अभी एक उदाहरण की तरह, जैसे उदाहरण होता है तो याद रहता है, जिसने जो भरा है वही बार आता है। तो वो जो है, जैसे पहले के जमाने में गांव में लोग क्या करते थे, बड़े बड़े कोठियां बनाते थे। वो कोठी ऐसी होती है कि ऊपर वो लोग चढ़ के सब अनाज भर देते हैं, नीचे इतना सा होल होता है, उसमें से अनाज निकलता है। अभी वो क्या करते हैं कि इस सीजन में जितना भरा, पर फिर नेक्स्ट लॉट आया, कोई भी 2-3 चीजें बनाई हैं तो नेक्स्ट लॉट आया तो ऊपर एक लेयर बनाकर दूसरा डालते हैं, फिर तीसरा डालते, ऐसे एक के ऊपर एक डालते हैं। इतनी बड़ी कोठियां जो ऐसे ही नहीं चढ़ सकते, उसके लिए सीढ़ियां चाहिए। तो ये भी जब तक वो उसने, जैसे गेहूं है तो गेहूं भरे हैं, फिर बाजरी तो बाजरी भर के लेयर बनेंगे, ऐसे ही यहां भी हमारे लेयर्स बनते हैं। तो अगर उस कोठी में गेहूं है तो खोलेंगे तो गेहूं ही आएगा ना, बाजरी चाहिए तो भी नहीं निकलेगी। अगर बाजरी है, रोटला की चीजें है, तो वही निकलेगा, गेहूं ऊपर पड़ा रहेगा।
जब तक बाजरी फिनिश नहीं होती तब तक गेहूं नहीं मिले। तो जिसके नसीब में, जिसने गेहूं बोया है वो गेहूं खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, और जिसने बाजरी ज्वार बाई है, वो किया है, मना उगाया है, तो वो रोटला खाएगा। जब तक उसने दूसरा बनाकर डाला नहीं तब तक उसको रोटला ही खाना पड़ेगा। ऐसे ही हमारे साथ है कि ये जो है वो हमने जो भरा है वही बाहर आ रहा है, कोई बाहर से नहीं डाल सकते। जब तक ये कर्म नहीं फिनिश होते, पाप कर्म, तब तक पुण्य नहीं आता, और पुण्य पूरा नहीं होता तो पाप नहीं आता। तो ये इसके लिए ही गीता में कहा है कि देवताओं के भी बहुत पुण्य कर्म है जो खाते रहते हैं, और जैसे ही पुण्य खत्म वो भी मनुष्य बन जाते हैं, मनुष्य सृष्टि पर आ जाते हैं। अभी सृष्टि तो वही है, लेकिन अभी हम जानते हैं कि द्वापर से सृष्टि ऑटोमेटिक बदल जाती है। तो ऐसे ही ये पाप और पुण्य की चलता रहता है। नेक्स्ट, तो हमें अपने कर्म पर ही ध्यान देना है, धीरज से, अच्छी रीति समझकर अच्छे कर्म ही करने हैं। अभी जो दुखी दिखाई दे रहे हैं वो उसके पिछले जन्मों के पाप कर्म है। तो इस जन्म में जो ये भक्ति कर रहा है वो पुण्य का बीज बो रहा है। भक्ति से जब उसके गुण एक्टिव होते हैं तो उससे अच्छे कर्म बनते हैं और वो जमा होता है, और जब वो पाप कर्म पूरा होगा उसका तो पुण्य जरूर आएगा। ऐसे ही जो अच्छे पैसा वाले बुरे कर्म करते हैं वो सुखी दिखाई दे रहा है, वो उसके पिछले जन्मों के पुण्य इतना भरा है जो उसको पाप हैरान नहीं कर रहा है। जैसे ही पुण्य खत्म होगा पाप कर्म शुरू होगा। इसीलिए आप देखते हैं एक तो यहां ही उसका रिजल्ट मिल जाता है। कई बार आप देखते हैं बहुत पाप कर्म करते हैं, पैसा ऐसा करके, बड़े बड़े जो कई है कितना सारे पाप कर्म करते हैं, लेकिन कई ऐसी सिचुएशन आती है जेल में जाना पड़ता है। ये यहाँ की जेल हुई, वहां की भी फिर बाकी है, सूक्ष्म में बाकी रहेगी। तो ये जो है ये एक एग्जाम्पल है कि उसका इसी जन्म में भी कईयों का जेल में जाना होता है, पुण्य खत्म हो गया है। इसीलिए अभी पिछला पुण्य का अर्थ यह है, दो चीज है। एक, बहुत जन्मों से जो पाप कर्म जन्म लेते आए सृष्टि पर, उसके पिछले भी पाप बहुत होंगे क्योंकि एक्यूमुलेट होता ही रहता है। और जो पुण्य कर्म करते हैं, जिसकी द्वापर से आए हैं या कलयुग के से आए हैं, उसके पाप कर्म बहुत नहीं होंगे, लेकिन उसके संस्कार एक्टिव होंगे, इसीलिए दुख कम दिखाई देगा। और कई आत्माएं ऊपर से भी आ रही है, तो वो भी आएगी तब तो उसको संपूर्ण सुख मिलना है, क्योंकि अंदर कोई पाप कर्म नहीं है। इसीलिए जो अभी कर रहे हैं नेक्स्ट, वो हमें दूसरे जो भक्ति करता दिखाई दे रहा है वो उसके नेक्स्ट जन्म का भाग्य बन रहा है। और जो अभी पाप करता दिखाई दे रहा है वो भी उसका पाप कर्म दुख वो उसको मिलेगा ही, एक पल का भी व्यर्थ नहीं जाता। अभी कर्म, अकर्म, विकर्म और सुकर्म, चार प्रकार के कर्म की डेफिनेशन होती है। कर्म, कर्म क्या है?
उसकी परिभाषा अगर हमें समझ में आ गई तो हम 99% समस्याओं से बच सकते हैं और साथ साथ हम अच्छे कर्म करके पुण्य कमा सकते हैं। सुबह से रात तक जो भी क्रियाएं हम करते हैं, मन से लेकर सब क्रियाएं, सोचना, पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, रोना, खाना, पीना, सब सुनना, जो भी हम कर रहे हैं सब हमारे कर्म ही है, जिसके लिए हमने बताया कि सभी क्रियाएं ही कर्म है। तो मन में कर्म से अभी अलग अलग प्रकार की कर्म की स्टेजेस बनती है। मन में उठने वाले जो भी हमारे विचार है, हर एक की कर्म की समय अलग अलग है, क्योंकि ये जो भावना निकलेगी, जैसे इसीलिए मैं कई बार कहती हूं, अगर आप योग कर रहे हैं, योग के समय आपको कोई भी संकल्प आया, अगर आपने उसके बारे में सोचना शुरू नहीं किया, फीलिंग में नहीं आया, आया और गया, तो वो सिर्फ सुख सब में कहा ना कहा पड़ा रहेगा। लेकिन फिर उसके बारे में सोचना शुरू किया, अगर मन बुद्धि पर कंट्रोल नहीं है तो हम उसके बारे में, ये क्या है, ये हुआ था, कैसे हुआ था, ये करना था, ये क्यों नहीं हुआ, सारी चीजें शुरू कर देते हैं। तो इससे जो भावनाएं उत्पन्न होती है वो भावना ही कर्म बनाती है। इसीलिए भगवान भी भावना का भूखा है। गीता में कहा है, मुझे पूजा पाठ से कोई लेना देना नहीं है, कोई कितना भी खर्चा करे, पूजा पाठ करे, तो अगर हमें ये बदलना है, मनस्मृतियों को बदलना है, तो हमारे संकल्पों को बदलना पड़ता है, क्योंकि हमारे अंदर गुणों का भी संकल्प चलता, अवगुणों का भी चलता। अभी आत्मा में शक्ति नहीं है, अवगुण एक्टिव है, तो स्मृतियां उसकी ही है, तो कर्म भी ऐसे ही बन रहे हैं। तो अगर हम गुणों का चिंतन करें तो ऑटोमेटिक
भावना बदलेगी, वृत्ति बदलेगी, बुद्धि के लेयर्स बदलेंगे, स्मृतियां बदलेगी और भाग्य बदल जाएगा। इसीलिए परमात्मा ने आके ये बात बताई, दुनिया में कोई नहीं जानते कि पॉजिटिव क्या है, कैसे करे, मेडिटेशन क्या है, वो तो किसी को पता नहीं है। शरीर को ही सब कुछ मान रहे हैं, वैसे जानते हैं आत्मा है, लेकिन आत्मा की जो विशेषताएं है, काम है, वो नहीं जानते हैं। इसीलिए ये स्मृति को बदलने के लिए परमात्मा ने कहा, पहले आत्मा का ज्ञान, वो आगे आएगा कि ज्ञान का चिंतन करो। भक्ति में द्वापर से लेकर हमने सारे टाइम अज्ञानता का ही सोच चलाई, अज्ञानता के कारण नेगेटिव, तो अवगुण कई बातें चली। मंदिर में गए तो भी वही गाते रहे कि मैं नीच पापी बुद्धू, ऐसा गाते रहे, और देवताओं को भगवान के रूप में उसके गुण गाए, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, ये गाए। तो अभी भगवान एक ही बात सिखा रहे हैं, बस अभी चेंज कर दो। क्या कहते कि अभी तो आपने हमेशा आपके खुद के अवगुण गाए और मेरे गुण गाए देवताओं के सामने। अभी मेरे भी गुण, माना परमात्मा के भी गुण गाओ और खुद के भी गुणों का गायन करो, ऑटोमेटिक स्मृतियां बदल जाएगी। कितना इजी रास्ता, चक्र खोलने के लिए कि दुनिया में क्या क्या कर रहे हैं, और ये चक्र के लेयर्स बदल रहे हैं, तो कितना इजी रास्ता है। तो जैसे हम अवगुणों का चिंतन करने से पाप कर्म बन गए, और साथ साथ हमारी जीवन एकदम दुखों से भरपूर हो गए, अवगुणी बन गए। अभी बात भगवान कहते हैं बस गुणों का चिंतन करो और गुणवान बन जाओ, यही बता रहे हैं। इसीलिए ये जो कहते हैं कि संकल्प बीज है, अभी हमें एक बात अच्छी रीति समझनी है। कई बार हम सोचते हैं कि ये, एक मिनट विनय, चित्र कौन क्यों नहीं रख रहे हो? तो अभी कर्म, हाँ, ओ नो नेटवर्क, तो यूट्यूब पर आ रहा है या नहीं? ओके, तो कर्म में एक चीज है, कभी भी माइनस नहीं होता, कम नहीं होते, ऐड ही होता है। चाहे अच्छे कर्म करो, चाहे बुरे कर्म करो। कई बार कई सोचते हैं ना कि हमने 10 अच्छे कर्म कर दिए और 5, अरे हाँ, 10 अच्छे किए और 20 बुरे किए, या 5 बुरे किए, तो बाकी कितना रहा? 10 में से 5 गए, 5 बाकी। ऐसा नहीं है। 10 जो अच्छे किए उसका भी आपको फल मिलेगा, और जो 5 बुरे किए उसका भी फल मिलेगा। हमेशा ऐड होते हैं, कम नहीं होते, डिडक्ट नहीं होते। इसीलिए हमेशा, हाँ, एक काम होता है कि भाई पुण्य किया है तो जीवन में सुख भी आता है। दान पुण्य क्यों करना है? जीवन बैलेंस में चले। अगर हम कुछ भी ना करे, ना भक्ति करे, ना दान पुण्य करे, तो क्या होगा? पाप तो हम हर सेकंड कर रहे हैं, जाने अनजाने। तो दूसरा जीवन में पाप कर्म इतने ज्यादा हो गए, जीवन जीना असह्य हो गया। ऐसे ही हम कहते ना,
डे बाय डे हमारे कर्म नीचे उतरते उतरते गरीब तक बन जाते हैं, भिखारी तक बन जाते हैं। अगर हमने पुण्य किया है तो हमें बैलेंस में जीवन मिलता है, तो दुख की भोगना हमें भोगना लगती नहीं है, आती है और चली जाती है। साथ साथ पुण्य के कारण भगवान की भक्ति भी करते हैं। इसीलिए नेक्स्ट, तो इसीलिए हमें हमेशा यही याद रखना है कि हम जो भी करेंगे हमारे कर्म पर स्थूल में हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अंदर भरी हुई स्मृतियां जो है उसको निकालने में तो समय लगता है। तो वो जब तक कंट्रोल में ना आए तब तक पाप कर्म तो होते ही रहना है। तो हमें ये एक ध्यान रखना है, साथ में पुण्य भी करता रहना है। वो मैं आगे बताऊंगी कौन से कड़े पाप के बहुत कड़े कर्म बन जाते हैं। तो ये कि कर्म और फल के बीच एक गहरा संबंध है। कई बार एक का एक मिलता है और कई बार अनेक का एक मिलता है। जैसे हमें कोई बीमारी आई, फ्लू हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गई, तो हम घर की दवाई से मसाले की एडजस्ट करके भी वो पहले लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। ये खुद की ही भोगना है, प्रकृति के साथ के हिसाब और खुद का। लेकिन कई बार हमें बड़े डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, कई बार हमें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, ऑपरेशन करवाना पड़ता है, और कई बार करते हुए भी बीमारियां बढ़ती ही जाती है और परमानेंट होती जाती है। तो इसका कारण ये जो हमारे कर्म है वो अनेक आत्माओं के साथ के हिसाब किताब चुकतू करने आई है। एक है खुद के कर्म और एक है कई बार जाने अनजाने हम रास्ते में जा रहा है, जाने अनजाने हमने किसी को कुछ गाली कर दे दी, वो हमारे कर्म तो बने, या किसी के साथ टकराव हो गई। अभी वो आत्मा तो ट्रेन में या कभी कभी मिलती है, लेकिन कर्म तो बने, तो वो पड़े रहेंगे। अभी इस छोटे 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 कर्म में कहा हिसाब, कौन हिसाब देगा? एक एक के तो नहीं आएगा। वास्तव में कर्म ऐसे आत्मा के साथ ही नहीं होता है, उस प्रकार के कर्म होते हैं। वो डिटेल में आएगा। पति पत्नी जैसे है तो वो पति या पत्नी जो भी भले या पिछले कर्म है, लेकिन वो उस प्रकार के जब भी उसके जीवन में पति पत्नी का जीवन है तो उस अनुसार उसने व्यवहार किया है, इसीलिए उस तरह के पति या पत्नी मिली है। लेकिन नए भी हम ऐसे बनाते रहते हैं, वो भी हमें ये बात बहुत समझनी है। तो ये ऐसे जो कर्म है, जैसे हॉस्पिटल होती है, कितना लोगों ने डोनेशन भी किया होता है, कई बार कितने सारे मजदूरों ने भी काम किया होता है, कॉन्ट्रैक्टर भी होते हैं, कितनी सारी चीजें, जमीन के साथ तो होता ही है हिसाब, लेकिन कितनी सारी चीजें, साफ सफाई करने से लेकर जो भी आत्माएं डॉक्टर या डायरेक्टर या जो भी है, सबके साथ के हिसाब किताब चुकतू होता है। कितना गुइया है। प्रॉब्लम यह है कि वो कर्म की भोगना आती है ना, तो हमें दिखाई नहीं देती, याद नहीं है। हर जन्म में बाकी भगवान ऐसा जीवन देते हैं और हमें चांस मिलता ही है कर्म को बदलने का। लेकिन
कई कर बदलते हैं, कहीं नहीं बदलते हैं। तो ये जो कर्म है, हर एक कर्म याद रखना, जो सामने से आता है वो तो कर्म आपने किया ही है, इसीलिए सडनली आया। कोई थोड़ा बीमारी चाहता है, कोई थोड़ा गरीब बनना चाहता है। जो अच्छे लोग हैं तो झगड़ा भी नहीं करना चाहते हैं। जैसे हम भगवान के बच्चे बनते हैं तो प्रयत्न यही करते हैं कि हम किसी के साथ कोई गलत कर्म या गलत बोल ना बोले, फिर भी वो सामने से बोल देता है। तो ये सारी जो है वो कर्म की चीजें आ रही है, लेकिन वो दिखाई नहीं देती कि उसका कारण क्या है। इसीलिए इसकी यादगार हम देते हैं, जैसे घर में बल्ब जल रहा है, करंट आ रहा है, हर चीज हम उपयोग कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर जो करंट है, वायर के अंदर भी आप वायर लगाओ, कुछ करो, बंद है तो कुछ नहीं हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। अगर चालू भी किया तो भी दिखाई नहीं देगा, लेकिन करंट है तो बल्ब जल रहा है ना। करंट के बिना तो बल्ब जलेगा ही नहीं। तो ऐसे ही हमने पिछला कर्म किया है, इसीलिए दुख आया है, लेकिन नया करना हमारे हाथ में है। पुराने को हम कुछ नहीं कर सकते। एक ही विधि जो परमात्मा ने आके बताई, मेडिटेशन, उससे आप कर सकते हो, भाग्य को बदल सकते हो। वो आगे देखेंगे। तो ये कर्म इस जन्म में चुकतो करना बहुत इजी है, लेकिन अगर हमने शरीर छोड़ दिया तो दूसरे जन्म में कुछ याद नहीं होगा। तब वही फिर प्रश्न, मैंने तो ऐसा किया नहीं, क्यों ये हो रहा है? मैं तो अच्छा व्यवहार करना चाहती हूँ या चाहता हूं, फिर भी मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है? ये सारे सवाल फिर उठते हैं। तो अभी इस जन्म में भगवान ने हमें सारी बातें समझाई है। वो भी हम बताएंगे कि डिसेबल बच्चे जो आते हैं उसका एक सारा लेसन ही है, कौन से चक्र से कौन सी बीमारी और क्यों होता है, क्यों कंप्लीटली चीजें नहीं होती, या कब उसकी बार बार मृत्यु होती है, बहुत सारी डीप में है। तो इसीलिए कोई भी कितनी भी बुरी चीजें आए, आज भी कहा ना मुरली में कैसे पॉजिटिव लेना है, आज या कल कहा था कि कोई कितना भी मारे, गाली दे, आपको हैरान करे, पुरुषार्थ ना करने दे, इतना आप सोचो वो ऐसा कर रहा है, इसीलिए मैं आगे बढ़ रही हूं, इसलिए मेरा योग बढ़ रहा है। हम आगे ऐसे ही बढ़े, हमारा योग ऐसे ही बढ़ा। योग के प्रयोग करते 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 इतने कड़े हिसाब आए और आ रहे, लेकिन योग के प्रयोग एक आ गया था, आया प्रॉब्लम, गया, हिसाब किताब भी चुकतू, अच्छे कर्म भी बनाए और हमारी योग की अवस्था बन गई। आज योग मेरे लिए एक खेल हो गया। तो हमेशा ये सोचा कि ये कर रहा है, इसके कारण ही मैं आगे बढ़ रही हूं। वो जो है जैसे है उसको एक्सेप्ट कर लिया। मुझे क्या करना है, मुझे कैसे चुप रहना है, बस। तो हमेशा यही, और दूसरा मैं यही याद रखती हूं कि ये कर्म अनुसार मेरा ही कर्ज था, समाप्त हो गया, नया ड्रामा बना, वो अच्छा बन रहा है, और ये आत्मा बहुत अच्छी है जो मुझे इतना हैरान करके आगे बढ़ा रही है। तो ये है, ये मुरली में बाबा कई बार कई बातें कह देते हैं, लेकिन ये बातें वही समझ सकते हैं जो उसका मनन चिंतन करके बुद्धि के लेयर्स बदलते हैं। वही इस बातों को समझकर प्रैक्टिकल जीवन में उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसीलिए हमें इस कर्म में बहुत ध्यान देना है, साथ साथ
पिछला खत्म करने के लिए सूक्ष्म शरीर, वो डिटेल में फिर से हम बताएंगे, क्योंकि ये नए कर्म की गति बन रही है, दूसरे भी सुने तो भाग्य सबका बनेगा। तो ये जो है सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर मेडिटेशन करके जितना हम साफ करते जाएंगे उतना हमारे कर्म साफ, क्लीन और क्लियर होते जाएंगे। तो कर्म फल का सिद्धांत माना नियम है, लॉ ऑफ कर्म, कि कर्म किया तो फल मिलना जरूर है। सिर्फ आपने कुछ भी किया है, भले नहीं वो छोटी सी चीज है, भले ना वो 1 रुपया चोरी की है, लेकिन उसका फल मिलेगा ही। ये इसके बारे में हम बाद में बताएंगे कि ये जो चोरी की है, अगर कई बार ऐसा भी होता है कि सामने वाले को कोई नुकसान नहीं होता लेकिन वो दे रहा है, तो क्या करे? ऐसी हर बातों को समझना है, वो आगे हम देखेंगे। तो ये जो है फल मिलना फिक्स है, लेकिन आत्मा का फल जो मिलता है वो भोगने की जो विधि है, तरीका है, वो उसकी आत्मा की शक्ति और बुद्धि पर निर्भर करता है। हर पल कर्म आता है, लेकिन नए कर्म के लिए हमारी आत्मा में कितना कंट्रोल है इंद्रियों पर और बुद्धि कितनी क्लीन एंड क्लियर है उस पर निर्भर करता है। वो नया बनने वाला है। जैसा बीज वैसा फल। मैंने कहा था ना कि ये जो है कर्म, हर फल हमारे होते ही रहते हैं, हर एक प्रकार के कर्म हैं। लास्ट टाइम हमने बताया था कि कई कर्म तुरंत ही, जैसे कोई किसी ने हमें एक थप्पड़ लगाई, थप्पड़ मारा, हमने सामने से थप्पड़ मार दिया, हिसाब किताब चुकतो। लेकिन कई चीजें ऐसी है, एग्जाम यहां देंगे, रिजल्ट महीने के बाद मिलेगा। पढ़ाई सारी साल पढ़ेंगे तो 1 साल के बाद पता चलेगा कि आपने कितनी प्रोग्रेस की, और 4 साल के बाद पता चलेगा कौन सी डिग्री ले सकते हैं। ऐसे ही इसमें भी है, अनेक प्रकार के कर्म बनते हैं। मैंने कहा ना करोड़ों प्रकार के होंगे। तो एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपने कोई अच्छा कर्म किया, उसके बदले में आपका 10,000 जमा हो गया, इतनी प्राप्ति आपके होने वाली है। क्योंकि जो बड़े बड़े आप कर्म है उसका तो रिटर्न बहुत अच्छा मिलता है। कई बार मुरली में आता है कि अगर आपने स्कूल खुलवाई, एजुकेशन दिया किसी को, तो आपको नेक्स्ट जन्म में अच्छी बुद्धि मिलेगी रिटर्न में, और उससे बहुत सारी प्रगति होगी। राजा भी बन सकते हैं, जितना दान पुण्य ज्यादा किया है तो एक एक के साथ तो आप नहीं, पर उसकी सारी मिलकर हम राजा ही पद प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही हर कर्म का पुण्य का खाता बनता जाता है, उतना आपको सुख मिलना है। अभी ही प्रश्न एक आया था, उसका मैंने जवाब दिया था रिश्वत के बारे में, वो यहाँ काम आएगा। तो वो 10,000 आपके जमा में हुआ, आपके खाते में जमा हुआ, आपने इतना अच्छा कर्म किया है। अभी आपको इस जन्म में या नेक्स्ट जन्म में उसकी तक मिलेगी, सामने से देने आएगा। जैसे आप कोई गवर्नमेंट ऑफिस में काम कर रहे हैं या कोई बड़ी पोस्ट पर है, किसी को कोई साइन करवाना है, काम करवाना है, तो इसके लिए किसी ने सामने से आके 10,000 दिया। अभी ये 10,000 जो दिया,
वो इसका पिछला पुण्य था। लेकिन रिश्वत लेना पाप है, तो अगर वो तमो प्रधान अवस्था में है, कलयुगी लक्षण है, तो वो 10,000 ले लेगा, नया पाप बनाएगा। अगर आपने बोला कि नहीं नहीं मैं रिश्वत नहीं लेता हूं, तो वो 10,000 गया नहीं, आपके अंदर वो घूमता रहेगा, फिर से जमा होगा। वो 10,000 देने के लिए जब तक कर्म फल नहीं देगा तब तक वो खाते से नहीं निकलेगा और शांत भी नहीं होगा। तो फिर कई दूसरी बार आपको आपने छोड़ दिया, बराबर, तो वो पैसा फिर से घूमा। अभी अगर आपके कोई, आप कहाँ जा रहे हो और आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे, एक बाजू में कोई बैठी थी आत्मा, वो आत्मा के हाथ में एक ब्रीफकेस थी, बहुत बातचीत की, सब कुछ किया उससे, और सडनली स्टेशन आया, वो भाई ब्रीफकेस भूल गया और वो चला गया। अभी ट्रेन चालू हो गई, बाद में आपने देखा कि ये तो शायद उस भाई का ही है जिसके साथ हम बात कर रहे थे। तो वो क्या करेगा, अभी सोचेगा क्या करूं, इसमें बैग खोलता है ब्रीफकेस, तो डॉक्यूमेंट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसा पड़ा है, बहुत कुछ चीजें थी। अभी वो सोचता है कि क्या करूं, इस भाई की तो बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट्स है और उसके काम के होंगे। तो वो क्या करेगा, उसमें से उसका एड्रेस ढूंढेगा और नेक्स्ट स्टेशन में वो ब्रीफकेस लेके उतर जाएगा और फिर उस एड्रेस अनुसार उसके घर जाएगा और उसको वो डॉक्यूमेंट्स देगा। अभी वो देखता है तो सारी चीजें है, वो तो बहुत खुश हो गया, इतनी सारी दुआएं देने लगा कि कोई हद नहीं, क्योंकि उसके बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे। अभी उसने खुश होकर 10,000 निकाले एक ठप्पी और उसको देने का प्रयत्न किया। तो वो 10,000 जो निकाले वो उसका पिछला पुण्य है। 10,000 ही आप दे लेगा, जास्ती नहीं, क्योंकि वो पुण्य घूम रहा है। और फिर वो ना कहेगा नहीं, क्योंकि इतना अच्छा व्यक्ति होता है तो फिर वो थोड़ा ऐसे पैसा लेगा, लेना होता तो वो ब्रीफकेस में से ही सब ले लेता। इसका मतलब उसकी अवस्था सतो प्रधान है, तो वो नहीं लेगा। लेकिन वो भाई उसको बाय फोर्स देगा कि तू इतना खर्चा करके आया, तो तुझे कहते हैं ना सौगंध देकर देते हैं कि ये मैं तेरा खर्चे के लिए दे रहा हूं, ऐसा सोच के भी ले ले। और वो फिर लेता है। तो क्या हुआ, वो जो 10,000 दिए वो पिछला हुआ, लेकिन उसके भाई के मन से जो दुआएं निकली, कितने समय वो सबको कहेगा, कितनी खुश हुआ, वो सारा पुण्य उनसे भी ज्यादा भर लिया। ये है सतो प्रधान अवस्था। तो हम जब पुरुषार्थ करते हैं तो हमारी इस तरह कर्म बदलते हैं। अभी अगर उसने रिश्वत खा के ले लिया तो 10,000 तो मिल गया, लेकिन रिश्वत देने वाले के मन में कितने नेगेटिव संकल्प चले और बद्दुआएं निकली, वो फिर से उसका नया पाप कर्म बना, जो इससे भी ज्यादा 10,000 पुण्य कमाने के लिए बहुत सारा पाप कर्म बना, जो बड़ी भोगना भोगेगा, क्योंकि वो तमो प्रधान अवस्था थी। तो जो सतो प्रधान है वो, या सतो गुणी है, वो नया कर्म पुण्य कर्म बनाएगा।
और पुराना भी उसको आएगा, समाप्त हो जाएगा। और जो तमोगुणी है वो दूसरे के बद्दुआ देके पाप कर्म भी जास्ती बनाएगा और पिछला भी पुण्य आएगा। अभी रजोगुणी जो बैलेंस चक्र जिसको कहते हैं, वो ऐसी अवस्था होती है जिसका अनाहत चक्र, रजोगुणी अर्थात अनाहत चक्र बैलेंस होता है। तब वो ना नया पाप कर्म बनाता है ना पुण्य बनाता है। हाँ, उसके कर्म के हिसाब से पुण्य बनता जाएगा, लेकिन वो अभी इस जन्म में वो न्यूट्रल होता जाएगा। जैसे अभी आपने कोई चीज बेचने को रखी, उसकी कीमत, चलो कार है, हाँ, कार बेचने को रखी, उसकी कीमत 1.5 लाख है। लेकिन आपने ऐसे किसी को बात की फ्रेंड सर्कल में और उसके बोला कि मैं 1,40,000 दूंगा या 1.5 लाख मैं दे देता हूं, ये कार मेरी। ना कोई पैसा दिया है, ना कोई डाउन पेमेंट दिया है, लेकिन उसने वो कहा कि अभी बेचना नहीं, ये मैंने रख लिया। अभी आपका वो जमा पड़ा है 10,000, तो वो क्या करेगा, कोई दूसरी व्यक्ति वो सुनेगा, दूसरा फ्रेंड, कि ये तो 2 लाख की चीज है और वो 1.5 लाख में दे रहा है, तो वो आके कहेगा मैं 10,000 दे रहा हूं एक्स्ट्रा, 1,60,000 देता हूं, तू मुझे दे दे। तो वो बोलेगा नहीं, क्योंकि मैंने एक जबान दे दी है, वचन दे दिया है। वो फोर्स करेगा, बोले कि आपने लेकिन पैसा क्या दिया है, ना डाउन पेमेंट लिया है, तो अभी तो सिर्फ बात ही हुई है ना, शायद वो ऑर्डर कैंसिल भी कर दे, तो भी वो कहेगा नहीं। अगर वो कैंसिल करेगा तो मैं आपको दूंगा, लेकिन मैंने एक बार प्रतिज्ञा मीन्स के वचन दिया है, वो वचन तोड़ूंगा नहीं, वो मेरा सिद्धांत है। और वो 10,000 नहीं लेगा एक्स्ट्रा। अभी वो क्या हुआ, वो उसने भले चला गया, लेकिन उसने पुण्य भी नहीं कमाया तो पाप भी नहीं कमाया, क्योंकि जिसने वो फिक्स किया था वो उतना पैसा ही लेगा, लेकिन वो 10,000 जाएगा नहीं अकाउंट से, दूसरी बार उसको मिलेगा। तो कहने का भावार्थ यह है कि जब तक कर्म फल देकर समाप्त नहीं होता, तब तक कर्म हमारे आसपास सूक्ष्म शरीर में घूमता ही रहता है, और समय देखकर, सामने वाले की व्यक्ति को देखकर वो फिर से वो एनर्जी एक्टिव होती है और हमारा कर्म फल देता ही है, तब वो शांत हो जाता है। ये है बहुत गुह्य गति कर्म की। इसीलिए हमें ये सूक्ष्म शरीर कैसे बनता है वो तो फिर डिटेल में हम समझेंगे। अभी नेक्स्ट टॉपिक हम बाद में चलाएंगे कि कैसे हम ये कर्म बनाते हैं, कर्म जीवन का कैसे हिस्सा बन जाता है, कैसे कर्म का दुख और सुख मिलता है, क्योंकि अभी नया टॉपिक हम शुरू करेंगे तो हमें फिनिश नहीं होगा। ठीक है, ओम शांति शांति। अभी किस मैंने बताया है कि हमारे जो 3 शरीर है उसको साफ करने के लिए दुआ बहुत ज़रूरी है, और दुआ अनेक रीति से हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कई चीज़ें बहुत इजी है। जैसे आजकल लोग वीडियो तब देखते हैं जब कितने है, कितना शेयर किया है, कमेंट कितनी रखी है,
कितने सब्सक्राइबर है, व्यूज़ कितने हैं, ये सब देखकर वीडियो देखते हैं। तो यहाँ भी हमें अगर दुआ कमाना है तो हर एक वीडियो में लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना है। इससे कई आत्माएं इसको देखेंगे तो उसमें भगवान की बातों को समझने के लिए मन होगा और फिर इसमें से कई आत्माएं बाबा के जो छुपे हुए रत्न हैं, माना भगवान के बच्चे जो है वो निकल आएंगे। और कईयों को, बाहर वालों को भी अगर इससे फ़ायदा होगा तो ये सब दुआ मिलेगी जिसने ये 4 चीज़ें की है। इसीलिए ये घर बैठे दुआ कमाओ। लोग घर बैठे पैसा कमा रहे हैं, आप दुआ कमाओ तो हम भगवान के बच्चे नंबर 1 में जल्दी जल्दी आ सकेंगे।